बुढ़ापे का सहारा कौन। गर्मियों की छुट्टी में 15 दिन के लिए मायके जाने के लिए गणेश ने अपनी पत्नी ज्योति और दोनों बच्चों को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया तो मैडम जी ने सख्त हिदायत दी, माँ जी बाबूजी का ठीक से ध्यान रखना और समय समय पर उन्हें दवाई और खाना खाने को कहिएगा। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम आराम से, 15 दिन क्या 1 महीने बाद आना। माँ बाबूजी और मैं मज़े से रहेंगे। और रही उनके ख्याल की बात तो मैं भी आखिर बेटा हूँ उनका, गणेश ने बड़ी अकड़ में कहा। ज्योति मुस्कुराते हुए ट्रेन में बैठ गई। कुछ देर में ही ट्रेन चल दी। उन्हें छोड़कर घर लौटते वक्त सुबह के 8-10 ही हुए थे तो गणेश ने सोचा बाहर से ही कचौरी समोसा ले चलूं ताकि माँ को नाश्ता ना बनाना पड़े। घर पहुँचा तो माँ ने कहा, तुझे नहीं पता क्या, हमने तला गला खाना पिछले 8 महीनों से बंद कर दिया है। वैसे तुझे पता भी कैसे होगा, तू कौन सा घर में रहता है। आखिरकार दोनों ने फिर दूध ब्रेड का ही नाश्ता कर लिया। नाश्ते के बाद गणेश ने दवाई का डिब्बा उनके सामने रख दिया और दवा लेने को कहा तो माँ बोली, हमें क्या पता कौन सी दवा लेनी है, रोज़ तो बहू निकाल कर ही देती है। गणेश ने ज्योति को फ़ोन लगाकर दवाई पूछी और उन्हें निकाल कर खिलाई। इसी तरह ज्योति के जाने के बाद गणेश को उसे अनगिनत बार फ़ोन लगाना पड़ा। कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, माँ बाबूजी को क्या पसंद है क्या नहीं, कब कौन सी दवा देनी है। रोज़ माँ बाबूजी को बहू बच्चों से दिन में 2 या 3 बार बात करवाना। गिन गिन कर दिन काट रहे थे दोनों। सच कहूँ तो माँ बाबूजी के चेहरे मुरझा गए थे, जैसे उनके बुढ़ापे की लाठी किसी ने छीन ली हो। बात बात पर झुंझलाना और चिड़चिड़ापन बढ़ गया था उनका। गणेश अपने आप को बेबस महसूस करने लगा। गणेश को उन दोनों का अकेलापन देखा नहीं जा रहा था। आखिरकार गणेश को सारी अकड़ और एक बेटा होने के अहम को ताक पर रखकर 1 सप्ताह बाद ही ज्योति को फ़ोन करके बुलाना पड़ा। और जब ज्योति और बच्चे वापस घर आए तो दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट और खुशी देखने लायक थी, जैसे पतझड़ के बाद किसी सूख चुके वृक्ष की शाख पर हरी पत्तियां खिल चुकी हो। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, आखिर उनके परिवार को अपने कर्मों से रोशन करने वाली उनकी ज्योति जो आ गई थी। गणेश को भी इन दिनों में एक बात बखूबी समझ आ गई थी और वो यह कि वृद्ध माता पिता के बुढ़ापे में असली सहारा एक अच्छी बहू ही होती है, ना कि बेटा। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं।